प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। राजकीय महाविद्यालय बूंदी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका हार्दिक स्वागत। महाकवि बाणकृत शुकनासोपदेश के आज के इस अंश में महामंत्री शुकनास लक्ष्मी स्वभाव का वर्णन करते हुए राजकुमार चंद्रापीड़ से कहते हैं, यथा यथा चीयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवल मुद्वमति। यथा यथा चेयम, चेयम च प्लस इयम गुण संधि हो रही है, च और यथा यथा जैसे जैसे, इयम यह चपला चंचला, यह चंचला लक्ष्मी की ओर इंगित कर रहे हैं यहाँ पे, इयम चपला यह चंचला लक्ष्मी दीप्यते प्रकाशित होती है, तथा तथा वैसे वैसे, दीप शिखेव दीप शिखा प्लस इव दीप शिखेव, यहाँ पर गुण संधि है, दीप शिखा दीपक की लो, दीपक की लो इव यानी समान उपमावाचक है इव यहाँ, दीप शिखेव दीपक की लो के समान, कज्जल मलिनम एव कज्जल मलिनम कज्जल तुल्य मलिन, काजल के समान मलिन। और दीप शिखा पक्ष में कज्जल मलिनम का अर्थ है काजल रूप मलिन। कर्म एव कर्म ही, केवलम केवल, उद्वमति उद्वमति यानी प्रकट करती है, उगलती है। यथा यथा च इयम और जैसे जैसे, यह चपला चंचला लक्ष्मी दीप्यते प्रकाशित होती है, तथा तथा वैसे वैसे, दीप शिखा इव दीपक की लो के समान, कज्जल मलिनम काजल तुल्य मलिन, कर्म एव कर्म ही, केवलम केवल, उद्वमति प्रकट करती है। जैसे दिया प्रकाशित होकर काजल उगलता है, वैसे ही यह लक्ष्मी दोषपूर्ण मलिन कर्मों को अर्थात पाप कर्मों को ही केवल प्रकट करती है। इस वाक्य में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तथा ही इयं संवर्धनवारी धारा तृष्णा विश्ववल्लीनां व्याधगीति रिन्द्रिय मृगाणां परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणां विभ्रमशय्या मोह दीर्घ निद्राणां निवास जीर्णवलभी धनमद पिशाचिकानां तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टिनां पुरः पताका सर्वाविनयानाम् उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम् आपान भूमि विषय मधूनां संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम् आवासदरी दोषाशी विषाणाम् उच्चारण बेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम् अकाल प्रावृट्ट गुणकलहंसकानां विसर्पण भूमिर लोकापवाद विस्फोटकानां प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणः बध्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य। जो आगे की लाइन में बताया गया है भी कि ये लक्ष्मी जैसे जैसे प्रकाशित होती है, ये दोषपूर्ण कर्मों को ही केवल प्रकट करती है। तो उन दोषपूर्ण कर्मों को आगे इस गद्यांश में बताया जा रहा है कि तथा ही जैसे कि, इयम यह जैसे कि यह लक्ष्मी, इयम इयम यहाँ पर लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि यह लक्ष्मी संवर्धन वारी धारा तृष्णा विश्ववल्लीनाम, तृष्णा विश्ववल्लीनाम संवर्धन वारी धारा, तृष्णा विश्ववल्लीनाम तृष्णा एव विश्ववल्लयः तासाम, तृष्णा विश्ववल्लीनाम, तृष्णा कहते हैं विषयेच्छा, विषयाभिलाष, विषयों के उपभोग की इच्छा। जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय हैं, या स्रक चंदन वनिता आदि जो सांसारिक विषय हैं, उनके उपभोग की इच्छा को तृष्णा कहा जाता है। और विश्ववल्ली, वल्ली यानी लता, विश्ववल्ली विश्वलता, यहाँ पर तृष्णा के ऊपर विश्ववल्ली का आरोप किया गया है। तृष्णा विश्ववल्ली नाम तृष्णा रूपी विषलताओं को
संवर्धन वारी धारा, संवर्धन वारी धारा, संवर्धनाय वारी धारा, संवर्धनाय बढ़ाने के लिए वारी धारा, वारी यानी जल, वारी धारा जलधारा है। यम यह लक्ष्मी तृष्णा विषवल्लीनाम, तृष्णा रूपी विषलता को संवर्धन वारी धारा, बढ़ाने वाली, पोषण करने वाली वारी धारा जलधारा है। भाव यह है कि जैसे जलधारा विषलता की वृद्धि करती है, वैसे ही यह लक्ष्मी विषयोपभोग की तृष्णा को बढ़ाती है। यहाँ तृष्णा में विषवल्लित्व का आरोप लक्ष्मी में वारिधारात्व के आरोप का कारण है, अतः परंपरित रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। व्याध गीति इंद्रिय मृगाणाम, व्याध गीति ही इंद्रिय मृगाणाम। यहाँ पर संधि हो रही है, र का विसर्ग हो जाता है, ऋत्व विसर्ग संधि है। व्याध गीति ही इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय मृगाणाम व्याध गीति। यह लक्ष्मी इंद्रिय रूपी मृग हरिणों के लिए, इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए व्याध गीति, व्याध व्याधों का, शिकारियों का, गीति गीत है। गई धातु से 3 प्रत्यय होकर गीति शब्द बनता है। व्याध गीति शिकारियों का गीत है। इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए शिकारियों का गीत है। आशय यह है कि जैसे बहेलियों का गीत मृगों को आकृष्ट करता है, उसी तरह यह इंद्रियों को आकृष्ट करती है। परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणाम, सच्चरित चित्राणाम, सच्चरित्र रूपी चित्राणाम चित्रों को परामर्श धूमलेखा, परामर्श धूमलेखा, परामर्शाय धूमलेखा, परामर्श धूमलेखा। परामर्श का अर्थ होता है पहुँच देने वाली, धूमलेखा धूम धुएं की, लेखा यानी पंक्ति है, रेखा है। सच्चरित्र रूपी चित्रों को पहुँच देने वाली धुएं की पंक्ति है। जैसे धुएं से चित्र मिट जाते हैं, उसी प्रकार यह लक्ष्मी सच्चरित्र को बिगाड़ देती है, इसलिए इसको सच्चरित्र रूपी चित्रों को पहुँच देने वाली धूम पंक्ति कहा गया है। विभ्रमशय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह दीर्घ निद्राणाम, मोहा एव दीर्घ निद्रा तासाम मोह दीर्घ निद्राणाम। मोह यानी कर्तव्य अकर्तव्य विवेक अभाव, कर्तव्य विवेकाभाव को मोह कहा जाता है, यानी किम कर्तव्य विमूढ़ता। तो मोह रूपी दीर्घ निद्रा, लंबी नींद के लिए विभ्रमशय्या, विभ्रम यानी विलास, और शय्या, शय्या कहते हैं शय्यते जनास्याम इति शय्या, शी धातु से क्या प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय होकर बनता है शय्या। विभ्रम शय्या, विभ्रमस्य शय्या, विभ्रम विलास, विलास की शय्या है। मोह रूपी लंबी नींद के लिए विलास शय्या है। भाव यह है कि जैसे कोमल शय्या पर अच्छी नींद आती है और साथ ही अधिक समय के लिए आती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी मोह की अत्यधिक वृद्धि करती है। आगे है निवास जेणवल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, धनमद पिशाचिका नाम, धनमद रूपी, धनमद कहते हैं धनाभिमान को। मद का अर्थ होता है अहंकार, अभिमान, दर्प। धनमद यानी धनाभिमान, धनाभिमान रूप पिशाचिका नाम, पिशाचिकाओं के लिए, पिशाचिका कहते हैं राक्षसियों, धनाभिमान रूपी राक्षसियों के निवास रहने की जेणवल्लभी, जेणवल्लभी, जेण का अर्थ होता है प्राचीन, वल्लभी, वल्लभी का अर्थ होता है अटारी है, पुरानी अटारी है, पुराना भवन है।
निवास जेणवल्भी, निवासाय जेणवल्भी, निवास जेणवल्भी। निवास मतलब रहने की, जीर्ण यानी प्राचीन, और वल्भी का अर्थ होता है भवन, अटारी, जिसको खंडहर कहा जाता है। तो भाव यह है कि जैसे पिशाचिकाओं की आवास भूमि पुरानी अटारी या खंडहर माना जाता है, उसी प्रकार धनाभिमान की निवास स्थली लक्ष्मी है। तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टिनाम, शास्त्र दृष्टिनाम, शास्त्र रूपी नेत्र, शास्त्र दृष्टिनाम, शास्त्राणि एव दृष्टय तासाम शास्त्र दृष्टिनाम। वेदादि जो शास्त्र हैं उनके ऊपर दृष्टि का आरोप किया गया है। यहाँ पर शास्त्र दृष्टि यानी शास्त्र रूपी दृष्टियों को अवरुद्ध करने के लिए तिमिरोदगति, तिमिर प्लस उद्गति, तिमिरोदगति गुण संधि हो रही है। तिमिर एक नेत्र रोग विशेष है जिससे व्यक्ति में धीरे धीरे अंधापन आता जाता है, इसे रतौंधी भी कहा जाता है। और उद्गति का अर्थ होता है उत्पत्ति। तिमिरोदगति तिमिर रोग की उत्पत्ति है। यह लक्ष्मी शास्त्र दृष्टियों को, शास्त्र रूपी नेत्रों को अवरुद्ध करने के लिए, रोकने के लिए तिमिर नामक नेत्र रोग विशेष की उत्पत्ति है। अभिप्राय यह है कि जैसे तिमिर रोग देखने की शक्ति को नष्ट कर देता है, उसी तरह लक्ष्मी शास्त्र दृष्टि को, शास्त्र ज्ञान में अवरोध उत्पन्न कर देती है। पुरः पताका, पुरः पताका सर्वाविनयानाम, सर्वाविनयानाम समस्त सर्व प्लस अविनय, सर्वाविनय, समस्त अविनय कहते हैं उद्दंडताओं को, दुराचरण या उच्छृंखलताओं, समस्त उद्दंडताओं के लिए, समस्त उद्दंडताओं की पुरः पताका, पुरः पताका यानी अग्र पताका है, आगे फहराने वाली ध्वजा है। जैसे अग्र पताका के दिखाई पड़ने से रथ के आने का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी के दिखाई पड़ने से समस्त अविनयों का, समस्त दुष्टताओं के आने की संभावना होती है। इस वाक्य में निरंग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोधावेग ग्राहाणाम उत्पत्ति निम्नगा। क्रोधावेग, क्रोधस्य ये आवेगा, क्रोधावेगा, ते एव ग्राहा तेषां क्रोधावेग ग्राहाणाम। क्रोध के आवेग रूपी ग्राह, ग्राह कहते हैं मगरमच्छों को, क्रोधावेग रूपी मगरमच्छों को उत्पत्ति, उत्पन्न करने वाली निम्नगा, निम्नगा मतलब नदी है, क्रोधावेग रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने वाली नदी है। निम्नगा का अर्थ होता है नदी, नदी है। आगे है आपान भूमि विषय मधुनाम, विषय वही सांसारिक विषय जो है स्रक चंदन वनिता आदि या शब्द आदि जो सांसारिक विषय हैं, विषय रूपी मधु, मधु मतलब मदिरा, विषय रूपी मदिरा की आपान भूमि, पान स्थली है। आपान भूमि का अर्थ होता है मदिरा पान का जो अड्डा होता है उसको आपान भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर विषयों के ऊपर मदिरा का आरोप किया गया है। रूपक अलंकार है विषय रूपी मदिरा की पान स्थली है। यह लक्ष्मी विषय रूपी, सांसारिक विषय रूपी मदिरा की पान स्थली है। संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम, भ्रुविकार नाट्यानाम संगीतशाला। भ्रुविकार कहते हैं भ्रुओं के चढ़ने उतरने को भ्रुविकार कहा जाता है, जिस यानी कि कटाक्ष। तो कटाक्ष रूपी अभिनय की, भ्रुविकार रूपी अभिनय की संगीतशाला, रंगशाला है, संगीतशाला है। आवासदरी दोषाशी विषाणाम, दोषाशी विषाणाम आवासदरी, दोषाशी विषाणाम दोषा एव आशी विषा तेषाम। दोष यानी काम क्रोध आदि जो दोष हैं वो दोष हैं यहाँ पे। और आशी विष का अर्थ होता है सर्प, सांप।
काम क्रोधादि दोष रूपी सांपों के आवास दरी, आवास रहने की दरी, दरी यानी गुफा है, दोष रूपी सांपों के रहने की गुफा है। जैसे सर्प बिल में या गुफा में निवास करते हैं, वैसे ही जो काम क्रोध आदि जो दोष हैं वो लक्ष्मी में निवास करते हैं। उत्सारण वेत्र लता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सत्पुरुष व्यवहाराणाम उत्सारण वेत्र लता, सत्पुरुष व्यवहाराणाम सज्जनों के व्यवहार, सज्जनों के व्यवहारों को उत्सारण, उत्सारण मतलब दूर करने के लिए, वेत्रलता, वेत्रलता बेत की छड़ी है। सत्पुरुष व्यवहाराणाम सज्जनों के सद्व्यवहारों को उत्सारण दूर करने की वेत्रलता बेत की छड़ी है। जैसे अनिष्ट पदार्थों को दूर करने के लिए बेत की छड़ी काम में ली जाती है, उसी प्रकार ये लक्ष्मी सद्व्यवहारों को दूर करने का काम करती है। अकाल प्रावृत्त गुणकल हंस का नाम, गुणकल हंस का नाम अकाल प्रावृत्त, गुणकल हंस का नाम गुण रूपी कलहंस, गुण दया दाक्षिण्य आदि गुण रूपी कलहंसों के लिए अकाल प्रावृत्त, अकाल यानी असमय की, प्रावृत्त, प्रावृत्त का अर्थ होता है प्रकर्षेण वर्षन्ते, प्रकर्षेण वर्षन्ति मेघास्मिन् इति प्रावृत्त, प्रावृत्त यानी वर्षा काल, वर्षा ऋतु, अकाल प्रावृत्त असमय की वर्षा। यह लक्ष्मी गुण कलहंस का नाम दया दाक्षिण्य आदि गुण रूपी कलहंसों को उड़ा देने वाली अकाल प्रावृत्त असमय की वर्षा है। आशय है यह है कि जिस प्रकार वर्षा काल में हंस अदृष्ट हो जाते हैं क्योंकि उन दिनों वे मानसरोवर चले जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी के आने पर दया दाक्षिण्य आदि गुण गायब हो जाते हैं। विसर्पण भूमिर लोकापवाद विस्फोट का नाम, विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम, लोकापवाद विस्फोट का नाम, लोकेषु ये अपवादा ते एव विस्फोट का तेषाम। अपवाद का अर्थ होता है लोकापवाद, लोक प्लस अपवाद दीर्घ संधि हो रही है, अपवाद यानी लांछन निंदा, लोकापवाद लोक निंदा, लोक निंदा रूपी विस्फोटक फोड़ों, लोक निंदा रूपी फोड़ों के विसर्पण भूमि, विसर्पण मतलब फैलने की, भूमि जगह है, स्थान है, लोक निंदा रूपी फोड़ों के फैलने का स्थान है। यह लक्ष्मी लोकापवाद विस्फोट का नाम लोकापवाद रूपी, लोक निंदा रूपी फोड़ों के विसर्पण भूमि, फैलने का स्थान है। देखा जाता है कि लक्ष्मी के रहने पर लोकापवाद बहुत अधिक फैलता है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, कपट नाटकस्य प्रस्तावना, यह लक्ष्मी कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। प्रस्तावना जिसको आमुख भी कहा जाता है, जहाँ नटी विदूषक अथवा पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक यानी सहायक जो सूत्रधार होता है उसको पारिपार्श्विक कहा जाता है, ये तीनों सूत्रधार के साथ अपने कार्य के विषय में विचित्र वाक्यों द्वारा इस प्रकार बात करे जिससे प्रस्तुत कथा की सूचना हो जाए, उसे आमुख कहते हैं और उसी का नाम प्रस्तावना भी है। महाकवि भास ने अपने नाटकों में प्रस्तावना शब्द का ही प्रयोग किया है। नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिता संलापं यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यै स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथ आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा।
तो यह लक्ष्मी कपट नाटकस्य प्रस्तावना, कपट रूप नाटक की प्रस्तावना है। कदलिका काम करिणः, कदलिका काम करिणः, काम रूपी करी, करी का अर्थ होता है हाथी, कर यानी सूंड होता है, करी करः अस्य अस्ति इति करी, करी यानी हाथी, काम करिणः काम रूपी हाथी, काम का अर्थ है काम वासना, काम रूपी हाथी की कदलिका, कदलिका का अर्थ होता है कदली वन, काम रूपी हाथी के लिए कदली वन है। यह लक्ष्मी काम करिणः कदलिका, काम रूपी हाथी के लिए कदली वन है। भाव यह है कि केले हाथी का पसंदीदा आहार होता है और इसलिए हाथी कदली वन में स्वेच्छापूर्वक विहार किया करते हैं। उसी तरह काम लक्ष्मी में विहार करता है, इसलिए यह लक्ष्मी काम रूपी हाथी के लिए कदली वन है या काम रूपी हाथी का कदली वन है। वध्यशाला साधुभावस्य, साधुभावस्य वध्यशाला, साधुभाव, साधुभाव यानी सज्जनता, साधु यानी होता है सज्जन, साधुभाव सज्जनता, सज्जनता का वध्यशाला, वध्यशाला हत्याग्रह है, सज्जनता की वध्यशाला है, सज्जनता का हत्याग्रह है, क्योंकि लक्ष्मी के आने पर सज्जनता की हत्या हो जाती है और दुष्टता का प्रसार होता है। राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, धर्मेन्दु मंडलस्य, धर्म प्लस इंदु मंडलस्य, धर्मेन्दु मंडलस्य गुण संधि और ये धर्म रूपी इंदु मंडल, इंदु यानी चंद्रमा, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु जिह्वा, राहु की जिह्वा है। यह लक्ष्मी धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जिह्वा है। पौराणिक मान्यता है कि ग्रहण लगने पर राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, निगल जाता है। उसी तरह यह लक्ष्मी धर्माचरण को लील जाती है, इसलिए यह धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जिह्वा बताई गई है। न ही तम पश्यामि यो ह्यपरिचित यानया न निर्भर मुपगूढ़ यो वा न विप्रलब्धः। आगे शुकनास चंद्रापीठ से लक्ष्मी स्वभाव के विषय में अपने उपदेश का समापन करते हुए कह रहे हैं कि ही यानी निश्चय ही, तम न पश्यामि, मैं तम उस व्यक्ति को, न पश्यामि नहीं देखता हूँ, निश्चय ही मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ, यो जो, ही प्लस अपरिचितिया प्लस अनया, ही प्लस अपरिचितिया यहाँ तो यण संधि हो रही है और अपरिचितिया प्लस अनया यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। ही प्लस अपरिचितिया प्लस अनया, ऐसे विच्छेद होगा इसका। यो जो व्यक्ति अपरिचितया अनया, अपरिचितया अपरिचित अनया इस लक्ष्मी के द्वारा, जो इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़, निर्भरम, निर्भर का अर्थ होता है निर्भरम यानी दृढ़तापूर्वक, कसकर, न उपगूढ़, न यानी नहीं और उपगूढ़ उपसर्ग गुह धातु से एक त प्रत्यय होकर उपगूढ़ शब्द बनता है। उपगूढ़ का अर्थ है आलिंगन किया गया। न निर्भरम उपगूढ़ जो कसकर आलिंगन न किया गया हो। यो वा न विप्रलब्ध वा अथवा यो जो न विप्रलब्ध, विप्रलब्ध वि और प्रउपसर्ग पूर्वक लब्ध धातु से कत प्रत्यय होकर विप्रलब्ध शब्द बनता है। विप्रलब्ध का अर्थ होता है ठगा गया हो और न विप्रलब्ध ठगा न गया हो, धोखा नहीं दिया गया हो। ही निश्चय ही तम न पश्यामि, मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ। यो ही अपरिचितया अनया, जो अनया अपरिचितिया जो इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा निर्भरम न उपगूढ़ गाढ़ आलिंगित न हुआ हो।
यो वा अथवा जो न विप्रलब्ध ठगा न गया हो। नियतमियमालेख्यगतापि चलति। नियतम् इयम् आलेख्यगता अपि चलति। नियतम निश्चय ही इयम यह लक्ष्मी आलेख्यगता अपि। आलेख्यगता आलेख्यम गता इति आलेख्यगता। आलेख्यम आ उपसर्ग लिख धातु से ण्यत प्रत्यय होकर आलेख्य बनता है। आलेख्य का अर्थ होता है चित्र। आलेख्यगता का अर्थ होता है चित्रस्थ होते हुए भी, चित्र लिखित होते हुए भी चलती चलती है। नियतम निश्चय ही इयम यह लक्ष्मी आलेख्यगता अपि चित्रस्थ होने पर भी चलती चलती है। पुस्तमय्यपि इंद्रजालमाचरति। पुस्तमयी प्लस अपि यण संधि हो रही है। पुस्तमय्यपि पुस्तमयी, पुस्तमयी का अर्थ होता है कठपुतली। मिट्टी, लकड़ी, कपड़े आदि की बनी जो पुतलिका होती है उसको पुस्तमयी कहा जाता है। मृदा व दारुणा वाथ वस्त्रेणाप्यथ चर्मणा लोहरत्नै कृतं वापि पुस्तमित्यभिधीयते इति भर्त। पुस्त शब्द से मयट प्रत्यय होकर और स्त्रीलिंग में ङिप प्रत्यय होकर पुस्तमयी शब्द बनता है। पुस्तमयी यानी कठपुतली। तो पुस्तमयी अपि कठपुतली के रूप में होने पर भी इंद्रजालम आचरति। इंद्रजाल यानी जादू आचरती करती है। यह लक्ष्मी कठपुतली के रूप में होने पर भी जादू करती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते। उत्कीर्णा प्लस अपि उत्कीर्णापि दीर्घ संधि उत्कीर्ण का अर्थ होता है पत्थर आदि में खोदकर चित्रित की गई। उत्कीर्ण होने पर भी, उत्कीर्णापि उत्कीर्ण होने पर भी विप्रलब्धे धोखा दे देती है। विप्रलब्धे का अर्थ होता है धोखा देना। वि और प्रउपसर्ग पूर्वक लब्ध धातु से आत्मनेपद में, लब्ध धातु आत्मनेपदी है तो इससे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में विप्रलब्धे शब्द बनता है। विप्रलब्धे का अर्थ होता है धोखा देती है। उत्कीर्ण होने पर भी धोखा दे देती है। श्रुताप्यभिसंधत्ते। श्रुता प्लस अपि प्लस अभिसंधत्ते। श्रुता प्लस अपि दीर्घ संधि और अपि प्लस अभिसंधत्ते यहाँ पर यण संधि हो रही है। श्रुता अपि अभिसंधत्ते। श्रुता अपि सुनी जाने पर भी, शास्त्राभिज्ञ होने पर भी, शास्त्र ज्ञान से युक्त होने पर भी अभिसंधत्ते छल करती है। शास्त्र ज्ञान से युक्त होने पर भी छल करती है। अभिसंधत्ते अभि और सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अभिसंधत्ते का अर्थ है छल करना, दुर्व्यवहार करना। श्रुता अपि सुनी जाने पर भी अभिसंधत्ते छल करती है। चिंतितापि वंचयति। चिंतिता प्लस अपि चिंतितापि। चिंतितापि ध्यान की गई हुई भी, प्राप्ति की आशा से भक्तिपूर्वक सोची जाती हुई भी वंचयति वंचना कर बैठती है। इस वाक्य में विरोधाभास अलंकार है। एवं विधया चानया दुराचार्या कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजान सर्वा विनयाधिष्ठानताञ्च गच्छन्ति। एवं विधया प्लस अपि, एवं विधियापि, चानया च प्लस अनया दोनों जगह दीर्घ संधि भी है। च और एवं विधया अपि अनया दुराचार्या। एवं विधया इस प्रकार की, अनया इस दुराचार्या दुष्ट आचारो यस्या सा दुराचारा तया दुराचार्या। दुराचार्या का अर्थ है दुष्ट आचरण वाली।
एवं विधेया इस प्रकार की अनया इस दुराचार्या दुराचारिणी के द्वारा कथमपि किसी भी तरह से जैसे कैसे देववशेन देव यानी भाग्य होता है पर यहाँ पर है देववशेन का अर्थ है दुर्भाग्यवश परिग्रहित का अर्थ है जकड़े हुए राजानः राजा लोग विक्लवा व्याकुल भवन्ति होते हैं सर्वा विनयाधिष्ठानतान् च इसका विच्छेद होगा सर्व प्लस अविनेय प्लस अधिष्ठानता प्लस च सर्व प्लस अविनेय दीर्घ संधि हो रही है सर्वाविनेय प्लस अधिष्ठानताम यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो रही है और अधिष्ठानताम प्लस च यहाँ पर पहले तो मोनुस्वार से अनुस्वार संधि होती है फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होकर अधिष्ठानतांच बनता है। सर्व अविनेय समस्त अविनयों के समस्त उच्छृंखलताओं के सकल उद्दंडताओं के सारी दुष्टताओं के अधिष्ठान यानी पात्र आधार आश्रय गच्छन्ति मतलब बन जाते हैं च और एवं विधेयापि अनया इस प्रकार की इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा कथमपि जैसे कैसे देववशेन दुर्भाग्यवश परिग्रहिता जकड़े हुए राजानः राजा लोग विक्लवा भवन्ति व्याकुल होते हैं सर्वा विनयाधिष्ठानतां च और समस्त अविनयों के अधिष्ठान यानी पात्र गच्छन्ति बन जाते हैं। यहाँ लक्ष्मी में कार्य द्वारा पिशाची के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इति शुभम।